सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 34 डिस्कस करें बच्चों। क्लास 7 की वर्कशीट है, साइंस की 25 नवंबर 2021 की। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट को। इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न दैट, इस पार्ट में अब तक हमने सीखा कि लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन। जो लाइट होती है वो ट्रेवल्स करती है बिल्कुल सीधी रेखा में, ठीक है। जो यात्रा करता है प्रकाश वो सीधी रेखा में यात्रा करता है। सेकेंड है बच्चों, एनी पॉलिश्ड और ए शाइनिंग सरफेस एक्ट्स एज ए मिरर। कोई भी चमकदार या पॉलिश की हुई सतह जो होती है वो एक मिरर की तरह, शीशे की तरह कार्य करती है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड ए रियल इमेज। जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त होता है उसे हम रियल इमेज कहते हैं, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। एन इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड ए वर्चुअल इमेज। जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे वर्चुअल इमेज कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। नेक्स्ट है, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज इरेक्ट। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? इरेक्ट होता है, सीधा होता है। इट इज़ वर्चुअल एंड इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ये आभासी होता है और बिंब के समान आकार का होता है। द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। प्रतिबिंब दर्पण में मतलब शीशे में, शीशे के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितना वो शीशे के सामने बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, in an image by a mirror, the left side of the object is seen on the right side in the image and the right side of the object appears to be on the left side in the image। क्या होता है कि जब आप शीशे में देखते हैं, शीशे में जो बना प्रतिबिंब होता है वो रियल में वस्तु का उसमें बायां भाग दायां दिखाई देता है और दायां भाग बायां दिखाई देता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। शीशे द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का भाग बायां और दायां होता ही आपको पता चल गया। अब एक कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है, अवतल दर्पण की। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और कैसा, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। When the object is placed very close to the mirror, the image formed is virtual, erect and magnified। जब बिंब को दर्पण के बहुत पास रखा जाता है तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है। Image formed by a convex mirror is erect, virtual and smaller in size than the object। और उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी और आकार में छोटा होता है, ठीक है। तो देखें यहाँ पर हमें दिखाया हुआ भी है उत्तल और अवतरण का एग्जाम्पल। अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करने के लिए बोला हुआ है, ये आपको नोटबुक में करना है। टेक ए न्यू स्टील स्पून, आपको एक नई स्टील की चम्मच लेनी है। एंड ट्राई टू सी योर इमेज इन द इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस वन बाय वन। और इसमें आपको अपना प्रतिबिंब देखना है, इसकी आंतरिक सतह पर भी और बाहरी सतह पर भी, मतलब अंदर से भी और उसके बाहर से भी। नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन बेलो टेबल। आपको अपना जो अवलोकन है वो तालिका में लिखना है। ट्राई दिस एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ अदर यूटेंसिल्स लाइक ग्लास, बाउल, etc। इस क्रियाकलाप को ग्लास, कटोरी आदि जैसे अन्य बर्तनों की सहायता से करने का प्रयास करें। तो देखिए बच्चों, ये आपको करना था। ये देखिए, तीनों को ही जब हम इनर सरफेस से देखेंगे, तीनों ही क्या होंगे, ये कॉनकेव होंगे, अवतल होंगे। और आउटर सरफेस से करेंगे तो तीनों ही ये क्या होंगे, ये तीनों भी कॉन्वेक्स होंगे, ये उत्तल होंगे, ठीक है। अब स्टील के चम्मच को जब हम देखेंगे तो वो कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा, लार्ज, बड़ा होगा। स्टील के ग्लास को इनर सरफेस से देखेंगे, इनके इनर सरफेस में देखेंगे तो वो भी इन्वर्टेड होगा, लार्ज होगा। स्टील बाउल में भी इन्वर्टेड होगा, लार्ज होगा। और उसी तरह आउटर सरफेस में यहाँ पर इरेक्ट होगा, सीधा, और स्मॉल, छोटा होगा। यहाँ पर भी इरेक्ट स्मॉल, यहाँ पर भी इरेक्ट स्मॉल आएगा। तो आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।